हेलो स्टूडेंट्स, मैं नंदलाल आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। यूपी वाले सर के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को रेशियो और प्रोपोर्शनल का कुछ क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, छोटे क्लास बड़े क्लास सब में इसकी आवश्यकता होती है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कि द रेशियो ऑफ बॉय टू द गर्ल इन ए क्लास इज 5:3। बॉयज 5 पार्ट है और गर्ल्स 3 पार्ट है। मतलब कि रेशियो ऑफ बॉय एंड गर्ल का पार्ट वो दिया है रेशियो। और इफ़ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द टोटल, अगर टोटल 40 स्टूडेंट्स है मतलब दोनों गर्ल्स बॉय मिला के, तो हाउ मेनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर। तो इसमें कितने बॉय और कितने गर्ल्स हैं ये टोटल दिया हुआ है। यहाँ पे देखा जाता है कि क्या दिया है, कभी कभी बॉयज़ की संख्या दिया, कभी कभी गर्ल्स की संख्या दिया होता है। तो जो भी इसमें दिया है उसके हिसाब से, यदि हमको दिया है कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन टोटल, इसका मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पे बॉयज़ क्या है, यहाँ पे गर्ल्स। जैसे बॉयज़ है हमारा 5, तो इसको हम कोई कांस्टेंट x मान लेते हैं। 5x, गर्ल्स है 3x, टोटल मिला के कितने हैं 40 है। इसका मतलब कि 5x + 3x = 40 है। तो 8x = हो जाएगा 40। तो 8 से यहाँ पे 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, x = 5 रहता है। तो इस प्रकार x की जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर देंगे। तो 5 × 5, तो यहाँ पे 25 और 3 × 5 = 15। दोनों मिला के हमारा 40 आना चाहिए। ठीक है। तो हाउ मेनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर, मतलब इसमें कितने बॉय और कितने गर्ल्स हैं आसानी से निकल जाएगा। तो ये इसमें यहाँ पे जो बॉयज़ दिया है, टोटल नंबर दिया है, यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स भी दे सकता था। तो जो भी चीज़ देगा, जैसे बॉयज़ दे दिया 45 या 12 है 20 है, तो यहाँ पे बॉय की जगह पे रख के सॉल्व को x का वैल्यू निकाल के आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिवाइड्स 600 बिटवीन a एंड b इन द रेशियो 2:3। कह रहे हैं कि डिवाइड्स करिए 600 को बांटना है a और b में 2:3 के रेशियो में। तो a का पार्ट 2 है और b का पार्ट क्या होगा 3। इसी हिसाब से बांटना है। तो ऐसे क्वेश्चन में a को हम मान लेंगे कोई कांस्टेंट 2x और b का वैल्यू मान लेंगे कितना 3x। अब ये दोनों मिला के 600 मतलब 600 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब वैसे ही पीछे वाला क्वेश्चन से 2x + 3x करके हम निकाल लेंगे 600। तो यहाँ पे 5x = हो जाएगा 600, x = हो जाएगा 600/5। तो ये हो जाएगा हमारा 120। तो 120 आ गया। तो अलग अलग वैल्यू a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए 2x दिया है तो 2 × 120 = 240। और b की वैल्यू है 3x, 3 × x, तो 3x के जगह पे यहाँ पे क्या है 120, 360। ये दोनों मिला के आपको 600 आना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है ये, a recipe required ingredient in the ratio 2:5:3। एक रेसिपी बनाना है जिसकी के अंदर ग्रेडियंट है, कोई इसमें मिक्सड है, जो भी चीज़ इसमें मिक्स है, इस जो भी मिक्सचर है वो 2, 5 और 3 के रेशियो में है। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर द रेसिपी यूजिंग 5 kg ऑफ द सेकेंड इंग्रेडिएंट, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 kg सेकेंड इंग्रेडिएंट है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट 2x है
सेकेंड इंग्रेडिएंट 5x है और थर्ड इंग्रेडिएंट 3x है, तो इसमें कह रहा है कि जो 5 kg ऑफ द सेकेंड इंग्रेडिएंट, इसका मतलब सेकेंड यहाँ पे 5 kg है, यही दिया है। यहाँ पे कुछ एक देगा है ना, और या टोटल दे देगा, अलग अलग निकालना है, या एक दे दिया तो दूसरा तीसरा निकालना पड़ेगा, पहला और तीसरा। तो कह रहा है कि हाउ मच ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड इंग्रेडिएंट विल नीडेड। तो इसमें पूछ रहा है कि अगर सेकेंड 5 kg है तो फर्स्ट और थर्ड कितना कितना ग्रेडियंट होगा। तो यहाँ 5x इक्वल टू, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी 5 × 5 1 kg, यहाँ 5 में डिवाइड कर देंगे 5 से, 5x 5, तो x इक्वल टू 5/5 मतलब 1 kg। अब इसी के हिसाब से यहाँ हो जाएगा 2 × 1 मतलब 2 kg, और इसके हिसाब से तीसरा इंग्रेडिएंट हो जाएगा 3 × 1 मतलब 3 kg। तो इससे आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन है कि आर द रेशियो 15:20 एंड 18:24 आर इन प्रोपोर्शन। कह रहे कि क्या ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, मतलब प्रोपोर्शन मतलब समान अनुपात में, ये दोनों जो अनुपात है वो समान है या नहीं है, मतलब इक्वल रेशियो है कि नहीं है। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसे 15:20 है, 18:24 है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा और 5 4 जा, और ये है 6 से 6 3 जा और 6 4 जा। तो इस प्रकार से ये पता चल जाएगा कि 3:4 ये भी है, 3:4 ये भी है। एक तरीका ये है आपको पता करने का। दूसरा तरीका है कि अगर ये दोनों पता करना है तो ये 15:20 है वो 18:24 के इक्वल है कि नहीं है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन, मतलब कि ये जो एक्सट्रीम है मतलब बाहर का जो मल्टीप्लाई है 15 × 24, और प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब कि 20 × 18 ये इक्वल आना चाहिए। ये दोनों का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन इज शुड बी इक्वल फॉर द प्रोपोर्शन। तो 18 ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 360, और ये भी आ जाएगा 360। तो इसके भी पता चल जाएगा कि ये दोनों रेशियो इक्वल है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 फ्रेंड्स शेयर द कास्ट ऑफ पिज़्ज़ा। 3 फ्रेंड्स शेयर द कास्ट ऑफ पिज़्ज़ा इन द रेशियो 2:3:5। मतलब कि 3 स्टूडेंट्स हैं, वो अपने पिज़्ज़ा के कास्ट को, कीमत को आपस में बांट रहे हैं 2:3:5 में। टोटल कास्ट ऑफ पिज़्ज़ा आर 500। अगर पिज़्ज़ा का दाम 500 है, उसका कास्ट 500 है, तो उनको इस हिसाब से बांटना है। हो सकता है कम ज़्यादा करके शेयर कर रहे हैं, भाई सबको बराबर पैसा नहीं होता है, तो उसके हिसाब से वो लोग आपस में शेयर कर रहे हैं। तो 500 रुपीज़ है, उसमें इन लोगों को शेयर करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो रेशियो दिया है ना उसको हम सम कर देंगे। इससे भी बहुत कई तरीके हैं, इसको 2x 3x 5x मांग के इसके बराबर कर लेंगे, या सम ऑफ रेशियो करके भी हम लोग इसको करते हैं। जैसे रेशियो का सम कितना में है, 1 3 2 3 5 है, तो ये आ जाएगा आपका 10। अब 10 पार्ट्स टोटल है, और उसमें से 2 पार्ट्स फर्स्ट फ्रेंड का है। मान लीजिए फर्स्ट फ्रेंड का कितना शेयर आएगा, वो हो जाएगा आपका ये 2 और बाई 10 इंटू कितने रुपए का शेयर करना है, 500 का। जिसका जो शेयर होगा टोटल नीचे रहेगा और इसका शेयर यहाँ पे ऊपर रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 100 रुपये।
इसी तरह से सेकेंड फ्रेंड्स का हो जाएगा हमारा 3/10 इंटू 50 500, तो ये हो जाएगा 150। इसी तरह से थर्ड का हो जाएगा कितना है 5/10 इंटू कितना 500, तो ये हो जाएगा 250। इस तरीके से सारे स्टूडेंट्स अपना अपना शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A mixture contain a milk and water. Milk and water in the ratio 5:7:3। मतलब मिल्क है इसमें 7 पार्ट और वाटर है 3 पार्ट। इफ़ द टोटल क्वांटिटी 50 लीटर, करें यदि टोटल क्वांटिटी 50 लीटर है तो मिल्क और वाटर कितना कितना है इसके अंदर, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो इसी तरह से जैसे मिल्क कितना है 7 पार्ट है 7x, वाटर कितना है 3 पार्ट 3x, टोटल मिला के 50 kg है, मतलब कि 7x और 3x इक्वल टू 50 kg। तो यह कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5। x की वैल्यू 5 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 5 35 और 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, दोनों मिला के 50 kg 50 लीटर रहना चाहिए। सबका अलग अलग पार्ट्स निकाल दिए। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग इसको कर पाएंगे। अब है एक रिसाइप रिक्वायर इंग्रेडिएंट इन द रेशियो 2:3:6। एक बनाने में जो इंग्रेडिएंट लग रहा है वो लग रहा है जैसे शुगर है, बटर है और फ्लोर है। इसमें ये तीनों का अलग अलग रेशियो दिया है, मतलब रेशियो दिया है। वाटर कितना है, शुगर है 2, ये 3 जो है बटर का है और 6 जो है फ्लोर का है। ये इस पार्ट्स में ये लोग मिले हुए हैं केक के अंदर। तो कह रहे हैं कि इफ़ यू हैव 9 kg ऑफ बटर, अगर आपके पास 9 kg बटर है तो 9 kg बटर है तो ये कितने पार्ट का है, यहाँ पे ध्यान से दीजिए। बटर ये सेकंड नंबर पे, शुगर बटर फ्लोर, तो बटर सेकंड नंबर पे 3 पार्ट है। इसका मतलब है कि 3 पार्ट में बराबर 9 kg है, तो एक पार्ट निकल जाएगा आपका 9/3, मतलब 3 kg का एक पार्ट बनता है। अब ये पार्ट 1 पार्ट निकल गया 3 kg। अब जिसको निकालना है कि हाउ मच शुगर एंड फ्लोर, तो शुगर कितना है इसमें, तो यहाँ पे शुगर का पार्ट है, देखिए यहाँ पे शुगर कितना है, शुगर फर्स्ट नंबर पे 2 पार्ट है, तो 2 इंटू 3, ये 3 एक पार्ट का है 6 kg। इसी तरह से आगे फ्लोर का कितना है, फ्लोर हो जाएगा आपका कितना 6 पार्ट है, तो 6 इंटू एक पार्ट का 3 kg 18 kg। इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पुनः मैं कुछ और क्वेश्चन लेके आऊँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए फिर अगले वीडियो के लिए